सो फ्रेंड्स, हमारा फाइनल प्रिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए इस्केमिक हार्ट डिसीज के लिए? सबसे पहले हम लोग पेशेंट को एस्पिरिन देना है, ठीक है। एक एस्पिरिन 75 mg में आती है, 150 mg में आती है, ठीक है। पेशेंट की सीवियरिटी के हिसाब से हमें ट्रीटमेंट ऐड करनी है। टैबलेट क्लोपिडोग्रेल वो 75 और 150 mg में आती है, ठीक है। स्टैटिन्स में एट्रोस्टैटिन 40 mg HS में देना है, ठीक है। ये सब ड्रग्स है ना, तो पेशेंट की सीवियरिटी देख के कौन से पेशेंट में कौन सा ड्रग देना है, कौन सा नहीं देना है, पेशेंट की सीवियरिटी, पेशेंट का ब्लॉकेजेस कितने हैं, पेशेंट के एज कितना है, पेशेंट डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक है, पेशेंट हाइपरटेंशिव है, नॉन हाइपरटेंशिव है, उसके हिसाब से बीटा ब्लॉकर, CCB, नाइट्रेट्स, PCO वगैरह, पोटेशियम चैनल ओपनर्स वगैरह, ये पेशेंट की एज, पेशेंट का नॉन केस कौन सा है, एसोसिएटेड कौन से डिसीजेस है, एसोसिएटेड कोई सिम्टम्स वगैरह है, पेशेंट की मोस्टली एज क्या है, पेशेंट ये सब, पेशेंट ओबेस है या लीन है, ये सब हमें देखिए पेशेंट की तरह से ड्रग मैनेजमेंट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये इस्केमिक हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट हमें अच्छी तरह से फिर देखने के बाद अच्छी तरह से ट्रीटमेंट पेशेंट को ट्रीट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग आखिरी में एक केस डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। हमारे ओपीडी में एक पेशेंट आया था, कैसे, ठीक है। ये पेशेंट का एज कितना था, समझो 55 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट था, ठीक है। 55 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट था, नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन विद DM, ठीक है, विद DM टाइप 2 है, और ये टैबलेट ले रहा है, ठीक है। टैबलेट कौन सी ले रहा है? टैबलेट मेटफॉर्मिन है, ठीक है। टैबलेट मेटफॉर्मिन 500 mg प्लस टैबलेट ग्लिमेप्राइड, ठीक है। ग्लिमेप्राइड 1 mg पेशेंट ले रहा है, ठीक है। टैबलेट मेटफॉर्मिन 500 एंड टैबलेट ग्लिमेप्राइड 1 mg ले रहा है, और टैबलेट नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन पे, नॉन केस हाइपरटेंशन है, टैबलेट हाइपरटेंशन के क्या ले रहा है, फिर एम्लोडिपिन ले रहा है, ठीक है। एम्लोडिपिन 5 mg OD में ले रहा है, ठीक है। ये नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन एंड नॉन केस ऑफ डायबिटिक सिंस कितना 5 years से, ठीक है, 5 साल से है, ठीक है। और कौन सी टैबलेट पे है? टैबलेट हाइपरटेंशन में है तो एम्लोडिपिन 5 mg में है, और टैबलेट मेटफॉर्मिन और टैबलेट ग्लिमेप्राइड का कॉम्बिनेशन में ये 5 साल से फ्रेंड्स, ठीक है। ये डायबिटिक और हाइपरटेंसिव है, एज कितना है 55 है, नॉन केस ऑफ हाइपरटेंसिव भी डायबिटिक है, ठीक है। उसको कई बार कैसा है कि ऑन चेस्ट पेन और एक्सर्शन था, चीफ कंप्लेंट क्या थी? चेस्ट पेन था, ठीक है। चेस्ट पेन भी एकदम सीवियर नहीं था, लेकिन ऑन एक्सर्शन था, ठीक है। चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन, रेस्टिंग कंडीशन में उस टेस्ट नहीं था, ठीक है। इसलिए प्राइमरी हमने उसका ECG निकाला, ECG में क्या आया? T-wave इन्वर्जन थी, ठीक है। T-wave इन्वर्जन इन लैटरल लीड्स में, और T-wave इन्वर्जन इन लैटरल लीड्स में था, और क्या था? लीड 3 नेगेटिव लीड थी, ठीक है। इसका नेगेटिव रिफ्लेक्शन था। तो फिर ECG में हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? T-wave इन्वर्जन है, ठीक है। T-wave इन्वर्जन है लैटरल लीड्स में, एंड थर्ड लीड में क्या है फ्रेंड्स? नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, ठीक है। थर्ड लीड में नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है फिर ये फ्रेंड्स? ये इस्केमिक हार्ट डिसीज भी कर रहा है, ठीक है। इस्केमिक हार्ट डिसीज भी कर रहा है, और कई बार क्या होता है थर्ड लीड नेगेटिव आती है, तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी भी हो सकता है। लेकिन इसका जो ब्रॉड लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी का जो ये है ना, इसी में चेंजेस जो आते हैं ना, ब्रॉड ये ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स लेंथ की ज़्यादा होनी चाहिए उसकी, ठीक है, 25 mm से ज़्यादा, लेकिन उसकी लेंथ उसकी ज़्यादा इतनी नहीं थी, इसलिए LVS को हमने इग्नोर कर दिया। इसलिए फाइनल डायग्नोसिस इसका ECG के हिसाब से क्या है? IIG था, ठीक है, इस्केमिक हार्ट डिसीज, ठीक है। हमने फिर इसको पेशेंट को ट्रीटमेंट में क्या क्या दिया? टैबलेट इकोस्पिरिन, ये पेशेंट तो एम्लोडिपिन और मेटफॉर्मिन तो ले ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या? टैबलेट इकोस्पिरिन 150 mg प्लस एट्रोस्टैटिन को कॉम्बिनेशन चालू कर दिया, ठीक है। टैबलेट इकोस्पिरिन का टैबलेट एट्रोस्टैटिन का कॉम्बिनेशन चालू कर दिया, और पेशेंट को सबसे पहले हमने कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर कर दिया, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर कर दिया, ठीक है, कार्डियक ओपीडी के लिए। फिर उसको 2D को एंड ट्रेडमिल टेस्ट किया, ठीक है। ट्रेडमिल को TMT टेस्ट किए। 2D को में लैटरल वॉल पे थोड़ा सा हाइपोकाइनेटिक चेंजेस वगैरह आ रहे थे, ठीक है। इसलिए हमें ट्रीटमेंट टेस्ट में भी थोड़ा सा पॉजिटिव चेंजेस आने लगे थे, इसलिए पेशेंट को कंफर्म तो हो गया इस्केमिक हार्ट डिसीज है, क्योंकि 2D को में कैसे हाइपोकाइनेटिक चेंजेस भी है थे, ठीक है, और ट्रीटमेंट टेस्ट पॉजिटिव पे आया था। इसलिए उसको आगे जाके उसको हमें क्या एंजियोप्लास्टी, इसको आगे जाके इसको हाइपोकाइनेटिक चेंजेस और ट्रीटमेंट टेस्ट पॉजिटिव थी, इसलिए हमें उस पेशेंट को कैसा एंजियोग्राफी के लिए लेना पड़ा, ठीक है। एंजियोग्राफी के लिए लेना पड़ा, उस पेशेंट की हमने एंजियोग्राफी की।
एंजियोग्राफी करने के बाद उसके कैसा है फ्रेंड्स, उसके एंजियोग्राफी में LCA में कितना 55% ब्लॉकेज थी, ठीक है। LCA में 55% ब्लॉकेजेस थे। और पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह देखिए, पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन 55 से उसके LCA में कितना 55 to 56 नहीं 60% ब्लॉकेजेस थे, ठीक है। LCA की 60% ब्लॉकेजेस थे। उसके डायग्नोसिस क्या है, एंजियोप्लास्टी में क्या है, एंजियोग्राफी किया, ठीक है। एंजियोग्राफी में कितना है फ्रेंड्स, मोर देन 70% LCA ब्लॉक थी, ठीक है। मोर देन 70% LCA ब्लॉक थी, इसलिए हमें इमीडिएटली इंटरवेंशन करके पेशेंट को फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह देखिए, उसको क्या फिर एंजियोप्लास्टी एडवाइस किया, ठीक है। उसको एंजियोप्लास्टी एडवाइस किया और पेशेंट एंजियोप्लास्टी किया। एंजियोप्लास्टी करने के बाद उसको अच्छी तरह से पेशेंट को रिलीफ भी आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान में रखना है कि पेशेंट की इसलिए सब क्राइटेरिया देख के हमें पेशेंट को डिसाइड करना है कि पेशेंट को एंजियोप्लास्टी करना है, पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए इस केस में हमें अच्छी तरह से मैनेजमेंट करके उसको ड्रग मैनेजमेंट भी करना है।